जयपुर से बड़ी खबर, जहां नवरात्रि के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मूर्ति स्थापना के लिए जाने वाले पंडाल में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे धमाल पर भी रोक लगा दी गई है। समिति के पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर थाने में देने होंगे। एसडीएम कार्यालय से बड़े आयोजन की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक करने के भी निर्देश जारी किए गए। ये बड़ी खबर है। रायपुर से नवरात्रि के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मूर्ति स्थापना के किए जाने वाले पंडाल में आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। रात 10 बजे के बाद डीजे धमाल पर रोक लगा दी गई है। समिति के पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर थाने में देने होंगे। बढ़ते आगे इधर भिलाई में गणेश पूजा के दौरान हुए झूला हादसे और गणेश विसर्जन के दौरान सड़क हादसे में समिति के सदस्य की मौत के बाद अब दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। दुर्गा उत्सव पर बिना परमिशन झूले लगाने पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही समितियों को निर्देश भी दिया गया है कि वे पूजा का समय निर्धारित करें और विसर्जन अलग अलग दिन की बजाय एक ही दिन किया जाए। इस मुद्दे को लेकर पूजा समितियों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में हुई, जिसमें पंडाल में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट रखने, साउंड सिस्टम का उपयोग न्यायालय के नियमों के अनुसार करने सहित 8 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। चले तो गणेश उत्सव के दौरान हुए हादसे को लेकर इस बार नवरात्र पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और यहां भी गाइडलाइन जारी की गए हैं। 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी कर दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं। चलिए तो दुर्गा पूजा को लेकर, दुर्गोत्सव को लेकर भिलाई और रायपुर में निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन जारी किए गए। किस तरह से इस गाइडलाइन का पालन करना होगा, ज्यादा जानकारी के लिए चले सीधा रुख करेंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े, तो भिलाई से अनुभूति हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले सुप्रिया, मैं आपके पास आऊंगा। यहां पर किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर रायपुर की बात करें तो तमाम जो पंडाल है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे। इसके अलावा जो समिति प्रबंधक है उन्हें थाने में अपने मोबाइल नंबर और नाम भी देने होंगे। और अगर कोई बड़ा आयोजन किया जाता है तो उसकी अनुमति एडीएम कार्यालय से लेनी होगी, क्योंकि गणेश उत्सव के दौरान काफ़ी ज़्यादा डीजे और धमाल बजाए गए थे, जिसकी वजह से जो है शिकायतें भी मिली थी लोगों की। और इस वजह से अब दुर्गा पूजा को लेकर के प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन में ये भी बात कही गई है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना चाहिए। और इसके अलावा तमाम जो गाइडलाइन है वो भी दी गई है। इसके साथ ही जो सड़क पर पंडाल लगाए जाते थे उस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरह की जो लोगों को असुविधा हो वो काम नहीं करना है। इस तरह के जो गाइडलाइन है वो जारी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पंडाल में किसी भी तरह का हादसा होता है या कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी नजर प्रशासन रखेगा। और इसके अलावा भी तमाम जो गाइडलाइन है, जैसे कि पंडालों में सीसीटीवी कैमरे की बात कही गई है, रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने की बात कही गई है। प्रशासन के जो टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रही है इस बार। और जो तमाम जो पंडाल है उसमें हो सकता है कि जो पुलिस के जवान है वो भी तैनात किए जाएंगे जब गरबा होगा। और तमाम जो निर्देश है वो दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। और डीजे जिस तरीके से बजाए जाते हैं रायपुर में गणेश उत्सव के दौरान हमने देखा था कि काफी ज्यादा डीजे बजाए गए थे, प्रशासन जो है नजरअंदाज कर रहा था। और अब इसे लेकर के अब नवरात्रि में प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो चुका है और अब गाइडलाइन भी जारी की गई है। अब देखना होगा कि लोगों पालन दुर्गा समितियों को करना होगा। सुप्रीम हमारे साथ बने रहिएगा। अनुभूति, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से गणेश उत्सव के दौरान कुछ हादसे सामने आए, दुर्गोत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। 8 बिंदु पर यहां पर जो है निर्देश जारी किए गए, गाइडलाइन जारी की गई है। के हादसे गणेश उत्सव के दौरान हुए थे उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है और उसने निर्देश जारी किए हैं। कल ही एक बड़ी बैठक जो है आयोजन समिति की जो है रखी गई थी। दुर्गोत्सव समितियों को 50 से ज्यादा जो समितियां हैं उन्हें आमंत्रित किया गया था। निर्देश उनके लिए जारी किए गए। आपको बता दूं कि यहाँ पर बिना अनुमति के गणेश उत्सव में झूले लगे थे, जिसमें हादसा हो गया था और एक व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा विसर्जन जो है वो 5-5, 6-6 दिनों तक गणेश उत्सव के दौरान चलते रहे। ऐसे में
जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई, एक हादसा हुआ और एक व्यक्ति की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। ऐसे में इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, इसके मद्देनजर अब 8 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में सबसे पहली बात, आयोजन समितियों के लिए परमिशन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होंगे, ये बात स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने कह दी है। इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा आयोजन होगा और रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, ये बात भी स्पष्ट तौर पर कही गई। चलिए, तो जो ये गाइडलाइन जारी की गई है और दुर्गा समितियों को इनका सख्ती से पालन करना होगा। अब दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।